रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मेरे साथ आज स्टूडियोज में है पंडित विजय त्रिपाठी जी। और पंडित जी के साथ मैंने बहुत सारी बातें की हैं जो मैं एक ही वीडियो में लाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए आपके पास कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए। और पंडित जी, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे मन में सवाल सोचे थे कि मैं आपसे पूछूंगा। अभी सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी रिसेंटली बात हुई थी कि कई बार लोग पूजा करते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी उसका फल नहीं मिलता है। तो वो फल क्यों नहीं मिल पाता है? मतलब इतनी पूजा कर रहे हैं, कलश रख रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, लेकिन वो फल नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसका फल नहीं मिल पाता है, तो क्या कारण रहता है? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करता हूं अपने सभी श्रोताओं को और दर्शकों को और साथ में श्री अखिल जी को कि आपने कम से कम एक ऐसे मुद्दे पर सवाल उठाया है जिस मुद्दे का जानना हर आदमी का बहुत ज़रूरी है, खासकर उस धर्मभीरू जनता का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती है, पूजन भी करती है, कलश आदि का स्थापन भी करती है, पंडित जी आते हैं, कलश स्थापन करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो इसका मूल तत्व है उसको आज तक किसी ने नहीं समझा। आपने इस चीज़ को आज सामने लाने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सभी श्रोताओं की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया। देखिए, होता क्या है कि हम जो भी ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब में हर चीज़ लिख दी गई है, कोई भी चीज़ छिपाई नहीं गई है, बस उसका रूप थोड़ा सा बदल दिया गया है। लोग क्या करते हैं, एक भीड़ चाल होती है कि भाई किसी ने बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तो उन्हें बाजार से एक पुस्तक खरीदी और हम सीधे सीधे पाठ करने लग जाते हैं। जबकि पाठ करने से पूर्व इसका जो जानकार हो, जो शाक्त पंथ में दीक्षित हो, उससे मिल लेना चाहिए और इसके रहस्य जान लेने चाहिए। दुर्गा सप्तशती में भी प्राधानिक रहस्य है, वैकृतिक रहस्य है, कई चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे मूल रहस्य इसका है वो मैं आज आपको बताता हूँ। जिन लोगों के पास दुर्गा सप्तशती हो, गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसी को ज़्यादातर लोग समझते हैं, तो उसमें एक आएगा कीलक स्तोत्र, अथ कीलकम करके लिखा हुआ है, कीलक स्तोत्र कहते हैं। वो कीलक माने दुर्गा सप्तशती की कुंजी है। जैसे किसी ताले की कुंजी होती है ना, उसी तरह से वो उसकी कुंजी है। जब तक आप ताले में की नहीं लगाएंगे, कुंजी नहीं लगाएंगे, तब तक वो नहीं खुलेगा। अच्छा, कुंजी की जगह कुंजी लगेगी। अगर आप चाहें कि उसमें सरिया डाल के खोल ले तो टूट जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। कुंजी की जगह कुंजी ही लगेगी। तो कुंजी कहाँ है? वो कुंजी दुर्गा सप्तशती में कीलकम अथकीलकम जो है, ये कुंजी है। और इस कुंजी का 7वां श्लोक जो है उसके रहस्य को खोलता है। अगर आप उसका 7वां श्लोक पढ़ेंगे, जो भी हमारे पाठकगण जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए अपने सामने दुर्गा सप्तशती खोल के रख लीजिए और उसमें अथ कीलकम, कीलक स्तोत्र खोल लीजिए। और कीलक का जो 7वां श्लोक है, वो 7वां श्लोक क्या कहता है, इसको पढ़िए। सबसे पहले तो हम संस्कृत में पढ़ते हैं। सोपि क्षेम अवाप्नोति सर्वमेवं न संशया, कृष्णायाम वा चतुर्दश्याम अष्टम वा समाहिता। अर्थात अब इसका देखिए अर्थ क्या लिखा गया है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 तिथि इसको कहते हैं, अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्र होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो ग्रंथ कह रहा है जिस ग्रंथ को हमारे भारत की जनता रोज पढ़ती है। नहीं रोज पढ़ती है तो नवरात्र में तो कम से कम पढ़ती ही है, या पंडित जी पढ़ते हैं। पंडित जी लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें बताना चाहिए अपने यजमान को। तो लिखते हैं, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। क्लियर लिखा हुआ है। कैसे करें इसको? इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। अब इसमें आता है कि आप स्वयं को और अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। तो स्वयं को, सर्वस्व को समर्पित कर देना लिखा तो है इसमें। अब कैसे करें? आपका प्रश्न जो है, कैसे करें? इसके लिए आप सर्वप्रथम स्वस्थ मन से, देखो भाव बड़ी चीज होता है।
भाव एक सुंदर स्त्री को देखकर एक व्यक्ति के मन में वासना उत्पन्न होती है, एक व्यक्ति के मन में उसके प्रति मातृ रूप आदर उत्पन्न होता है, एक व्यक्ति के मन में उसमें बहन रूप आदर भाव आता है। देखिए वस्तु एक ही है, स्त्री एक ही है, लेकिन तीन मनुष्यों के भाव अलग अलग बन जाते हैं जी। अगर एक स्त्री के सामने उसका पति, उसका पुत्र और उसका पिता खड़ा कर दिया जाए तो उन तीनों पुरुषों के भाव एक ही स्त्री के प्रति बदल जाएंगे जी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खेल होता है भाव का। तो भाव क्या है? आपने स्वस्थ मन से स्नान ध्यान करने के पश्चात और माता भगवती के सामने अपने आप को समर्पित करना हो। कैसे करना है? प्राय लोग क्या करते हैं कि स्नान ध्यान करके उठे, नहाया, तौलिया गमछा जो भी उसे देह पोंछी और वही लपेट करके और मंदिर में खड़े हो गए। ये गलत है। देवो भूत्वा जैन देवात् भवेत्। देवता की पूजा करने के लिए आपको स्वयं देवता के समान होना चाहिए। हम पूजा किसकी करने जा रहे हैं? देवताओं की। आप एक अधिकारी से मिलने जाते हैं, थाने में थानेदार से मिलने जाते हैं तो बाकायदे सज धज करके नक्शे शिक तक जाते हैं, बाल 3 बार खींचते हैं, सब कुछ करते हैं। एक थानेदार जो आज है कल नहीं है, एक अधिकारी जो आज है कल नहीं है, उससे मिलने आप जा रहे हैं जी। तो आप सज धज के जा रहे हैं और मंदिर में आपने गमछा बांधा और चले गए। घर के मंदिर में कोने में धरे भगवान, जा करके खड़े हो गए और जो मंत्र किसी ने बताया, किसी बाबा ने रटा दिया, वो आपने पढ़ लिया और बोले यहाँ हो गई पूजा। ऐसा नहीं होता। ओके। देवो भूत्वा यजेत देवान भवेत। देवता के पूजन करने से पहले आपको स्वयं देवता के समान होना होगा। किस देवता के समान? जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। ओके। हमारे यहाँ तिलक भी है। गोल तिलक शाक्त का है, शाक्त परंपरा का है जी। त्रिपुंड शैव परंपरा का है जी। वो एक रामानंदी तिलक होते हैं, त्रिशूल टाइप का बनाते हैं माथे पर, नाक से लेकर ऊपर तक। ये वैष्णव परंपरा वाले हैं। इसी तरह वल्लभ संप्रदाय का अलग है। हर संप्रदाय का तिलक अलग है। तो आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आप देवी की पूजा करेंगे नवरात्र में, तो देवी की पूजा करने के लिए आप बाकायदे एक धोती, एक उत्तरीय, कोशिश ये करें कि बिना सिला वस्त्र होना चाहिए। धोती होती है वो सिली हुई नहीं होती, बुनी हुई होती है, और उसके ऊपर एक गमछा डाल लीजिए कंधे में, उसको ऐसे लपेट लीजिए। इतना करने के बाद तिलक लगा लीजिए, चंदन वगैरह जो लगाते हैं वो लगा लीजिए। अपने घर में जो आपकी ज्वेलरी, रुपया, पैसा, बैंक की पासबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी कार्ड हैं आपके पास, उन सारे कार्डों को एक थाली में या तश्तरी में रख लीजिए और देवी के सामने समर्पित कर दीजिए और शुद्ध भाव से खड़े हो जाइए। हे माँ, आज मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ और आगे से सब कुछ मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब आप ही मुझे राह दिखाएं, मैं कैसे क्या करूं। अब वो क्या हो गया? अब वो धन देवी का हो गया। देवी माने माँ जी। या देवी मातृ रूपेण, हम माता के रूप में समर्पित कर रहे हैं। माँ को हमने समर्पित कर दिया। अब इसी में जो मैंने आपको पढ़ाया, इसी में आगे लिखा हुआ है, देखिए कि जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। अब ये तो चीजों को लिखने में थोड़ी अतिशयोक्ति की गई है। इसमें होगा क्या कि आपके मन में एक भावना आ गई कि मैंने तो अपना सब कुछ माँ को समर्पित कर दिया है जी। अब उसी को हम वापस लेते हैं और उसको खर्च करने से पहले जहां कहीं भी हमें उसका व्यय करना है, हमने माँ को समर्पित कर दिया। अभी किसी दूसरे का धन है, अभी हमारा नहीं है, भगवती का धन है, तो हम उसको सोच समझ के खर्च करें। जहां आवश्यकता है वहीं खर्च करें। अब शाक्त परंपरा में कोई बंदिश भी नहीं है। ओके। शाक्त परंपरा में बंदिशें नहीं है। बंदिशें आपको अन्य पंथों में मिलेंगी, नाम लेना उचित नहीं समझता मैं, लेकिन हमारी शाक्त और शैव परंपराओं में बंदिशें बहुत कम हैं। यहाँ तो आदमी को उन्मुक्त प्रवाहित होना है, जीवन वैसे जीना है जैसे आपकी आत्मा का है। देखिए, मैंने मन नहीं कहा है, आत्मा का है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर हम किसी की चोरी करने जाएंगे तो हमारा आत्मा अंदर से हमको कचोटेगा जरूर, कोई देख न ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुनिया नाना प्रकार के वो जंजाल। लेकिन मन कहता है छोड़ो यार, कौन देख रहा, सब तरफ तो ताला बंद है, अकेले हम यहाँ, कौन देख रहा है। लेकिन ये भूल जाता है कि अंदर जो बैठा हुआ आत्मा, अंगुष्ठ के अग्रभाग के बराबर जो है परमात्मा, वो तो देख रहा है। वही परमात्मा तो आपको जोड़े हुए है पूरी सांस से। ये जो हमारी श्वास निश्वास की प्रक्रिया होती है, सांस अंदर लेते हैं तो हम जीवित हैं, श्वास बाहर हो गए, हमारे अंदर कुछ है नहीं। सांस बाहर करके आप एक भी अक्षर नहीं बोल सकते। ओके, है ना। तो अब देवी का धन है, माँ का धन है, तो माँ के धन को खर्च करने में हम
कोताही करेंगे। हम अपना पैसा तो बेदर्दी से खर्च कर सकते हैं जी, सही बात लेकिन है। किसी दूसरे का अगर धन हो जाता है तो उसको सोच समझ खर्च सकते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही तय हो जाती है। वहां पर जी। हमें जवाबदेही करनी है और सब कुछ समर्पित हमने कर ही दिया है। अब जो कुछ भी हम करेंगे वो उनकी इच्छा से ही होगा। ओके। हम जो कुछ भी करेंगे, अगर हम माँ में आस्था, हम जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं, हम जो भी करेंगे तब हम उनकी इच्छा से करेंगे, उनकी अनुमति लेकर के करेंगे। और जाहिर है कि जब हम मंदिर में या अपने इष्ट देवता की, आराध्य देव की बात मान करके जो काम करते हैं तो हमें राय सदैव सही मिलती है। देवी देवताओं पे श्रद्धा रखने वाला, अपने बुजुर्गों पे, माता पिता पे श्रद्धा रखने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता। ओके। ऐसा शास्त्र का वचन है। और जो माता पिता को दुखी करता है वो दुख ही दुख पाता है। एक बार में लाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके लिए जल्दी आएंगे। आप भी थोड़ा सा जिज्ञासु बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।